स्वागत है आप सभी का बदायूं मैथ कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर मनोहर मैथ से आपको चैप्टर वास्तविक संख्याओं से एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को लेकर आए हैं। हमने पिछली क्लास में एक और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को लिया था। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए आपको करा रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा अत्यंत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें से कहीं ना कहीं से एक ना एक क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। मैं इसलिए आप लोगों को इसका रिवाइज करा रहा हूँ। इसी क्रम में हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बच्चों क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये। इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। इसमें हमें दिखाना है, सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों कि इसमें हमें अपरिमेय दिखाना है, तो हम मान लेंगे, माना √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत एकदम मान लेंगे कि √2 जो है वो एक हमारी जो है परिमेय संख्या है। जब हम ये मानेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में होती है। ये बात आपने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ी है, परिमेय संख्याओं को पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या जो होती है वो हमारी P/Q के रूप में होती है। यानी कि या A/B मान सकते हो या P/Q मान सकते हो। अब हमने √2 को अगर परिमेय संख्या मान लिया है तो बच्चों ये हो जाएगा A/B इक्वल √2। यानी कि √2 हमारी परिमेय संख्या है तो ये A/B के रूप में होगी। और यहाँ पर जो है, यहाँ b इज नॉट इक्वल 0, यानी कि जो b हमारा इसमें संख्या हो वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 होगी तो 0 से किसी भी संख्या को भाग करने पर वो इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत हो जाती है बच्चों। इसलिए बटे में 0 नहीं होना चाहिए तथा a व b सह अभाज्य है। ये जो a और b संख्याएं हो ये सह अभाज्य हो, ये आपस में कटने वाली नहीं हो, ये ऐसी नहीं हो कि किसी भी संख्या से ये विभाजित हो रही हो, ये सह अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं बच्चों को होती हैं जो कटती नहीं है किसी से। तो अगर हम इसके अपॉन में 1 मान लेंगे बच्चों और इसकी हम बटरफ्लाई मेथड में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, यानी क्रॉस बाय मल्टीप्लीकेशन, तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा a का 1 से करेंगे a और b का √2 से होगा तो √2b, ये हो गया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर √2 का √2b का होल स्क्वायर। यानी कि a² बराबर, बच्चों √2 का अगर आप होल स्क्वायर खोलोगे तो ये हमारा हो जाएगा √2 गुणा √2, यही हो जाएगा बच्चों। और आपने देखा होगा √2 का मतलब बच्चों होता है कि इसकी आधी घात होती है। इसकी घात कितनी होती है बच्चों, आधी, मैं आपको बता दूं 1/2 होती है। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगी 2 की घात 1/2। और आपने पढ़ा होगा कि जब भी किन्हीं दो संख्याओं की गुणा हो रहा होता है उनकी घात आधी होती है तो वो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं, 1/2 प्लस 1/2, यानी कि 2 की पावर इसको ऐड करोगे तो 1 आएगी, यानी कि 2 एकम 2। इसलिए बच्चों ये हमारा क्या हो जाता है, जब भी कोई संख्या रूट में हो तो √2 गुणा करने पर सीधे कह देते हैं कि 2 आएगा। मैंने आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है कि इनको रूट में दो संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं तो वो सेम वही संख्या निकल के क्यों आती है, इस तरह से आती है बच्चों, क्योंकि रूट जो है हमारा आधी घात कहलाता है। तो यहाँ पर 2 हो गया और b का स्क्वायर हो गया बच्चों। अब हमें यहाँ पर
बी बराबर क्या निकलेगा बच्चों, यदि हम बी का मान निकालें तो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन, ये 2 जो है ये बटे में आ जाएगा ए के, ये हो गया, यानी कि बी का मान आ गया बी बराबर ए स्क्वायर बटे 2। यहाँ पर बच्चों एक बात सिद्ध हो रही है कि जो ए संख्या है वो ए स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित हो रही है। क्या निकल के आया यहाँ पर कि जो ए संख्या है वो 2 से विभाजित है। अब हम लिख देंगे यहाँ ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रही है। अब बच्चों क्या होगा, जब ए 2 से विभाजित हो रही है, ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रही है, तो फिर ए भी 2 से विभाजित होगी, तब ए भी 2 से विभाजित होगी, ए भी 2 से विभाजित होगी। अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। जब इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे, अब हम चलते हैं पुनः मान लेते हैं, पुनः पुनः माना कि ए बराबर 2c, ए बराबर हम 2c मान लेते हैं। अब ये कहोगे आप 2c ही क्यों माना, यहाँ पर 3 4 क्यों नहीं माना, तो बच्चों वो इसलिए माना क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था उसमें √2 की बात कर रहा था, तो इसलिए √2 हमने माना, वो 2 माना 2c। अगर यहाँ पर √3 की बात कर रहा होता संख्या की तो यहाँ पर हम 3c मानते, √5 की बात कर रहा होता तो हम यहाँ पर 5c मानते। इस तरह से हम बच्चों इसको मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, माना कि a बराबर 2c, तो हम लिख देंगे a का मान, a का मान हम रख देंगे जो समीकरण नंबर हमारी फर्स्ट थी, इसमें a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब समीकरण फर्स्ट में जब a का मान रखोगे बच्चों तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर, a की जगह लगा दोगे 2c, यानी कि 2c का हो जाएगा स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा बच्चों। बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4c स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि बी स्क्वायर बराबर बच्चों आएगा, ये कट गया बच्चों, यहाँ पर 2 से काटे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, आ गया 2c स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2c स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, c स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर बटे में 2, क्योंकि ये 2 इधर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर एक बात सिद्ध हो रही है कि जो ए संख्या थी वो भी 2 से कट रही थी, यानी कि 2 से विभाजित हो रही थी, और हमारी जो बी संख्या है वो भी कितने से, 2 से विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर एक चीज निकल कर आई कि जब ए संख्या और बी संख्या, यानी कि ए और बी क्या थी, एक परिमेय संख्या का रूप में संख्याएं थी, तो अगर ए और बी दोनों हमारी 2 से विभाजित हो रही हैं तो फिर ये सह अभाज्य नहीं होनी चाहिए, और परिमेय संख्या में क्या होता है, सह अभाज्य है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों विभाजित हो रही हैं, तो दोनों बातों में विरोधाभास हो रहा है। तो हम एक ये कह सकते हैं कि ये √2 जो थी वो अपरिमेय संख्या थी। अब हम यहाँ पे लिख देंगे जहां सी स्क्वायर बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, तब बी भी 2 से विभाजित होगी। जब संख्या बी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो बी भी 2 से विभाजित हो जाएगी बच्चों। वो कैसे हो जाएगी, अब आप कहोगे ये स्क्वायर है, अगर हम मान लो यहाँ पे कर दें
कि 5 का स्क्वायर बटे 5, कि 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो 5 भी तो विभाजित हो जाएगा बच्चों। कैसे? जब 5 का स्क्वायर होता है पचम, 5 गुना 5 बटे 5, 5 एकम 5 यानी कि 5 आ गया। अब कह दोगे जब 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित था तो हम कह देंगे 5 भी तो 5 से विभाजित हो जाएगी बच्चों, 5 एकम 5 विभाजित होगी नहीं हो गई। तो इस तरह से जब संख्या b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगी। अब हम यहाँ पर कह सकते हैं अतः हमारी कल्पना सही नहीं है, क्योंकि हमने जो कल्पना की थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a और b जो है वो क्या है, ये हमारी विभाजित हो रही हैं, ये विभाज्य संख्याएं निकल के आई और हमने वहां पर सहअभाज्य निकल के आनी चाहिए थी, तो दोनों बातें सही नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना सही नहीं है। संख्या √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही बच्चों यहाँ पर प्रूव हो गया, ये प्रूव। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू बच्चों।